उत्तर प्रदेश में 26 से अधिक बीएलओ की जान जा चुकी है। इसकी जिम्मेदारी जो लेना नहीं चाहता वह है, वही इस चीज़ का राह कहलापेगा। बोल रहे हैं विपक्ष वाले ये बिहार की हताशा है। मोदी जी की बात पे कोई विश्वास ही नहीं रह गया, इतना झूठ बोल दिए। हाँ बताइए। जो भी कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो भी बोलूँगा झूठ बोलूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। बोल रहे हैं विपक्ष वाले ये हार की हताशा है और ये भी कहा कि ड्रामा है। हाँ तो बीएलओ की मौत उनको ड्रामा लग रही है। ये देखिए नरबख्शी लोग हैं, ये आदमखोर लोग हैं। विपक्ष को गुमराह करने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि वो मेन मुद्दे से उनका ध्यान भटक जाए। मोदी जी ने अभी कहा है कि सदन में ये जो लोग बोल रहे हैं विपक्ष वाले ये बिहार की हताशा है। मोदी जी की बात पे कोई विश्वास ही नहीं रह गया, इतना झूठ बोल दिए कि विश्वास। कहा 2 करोड़ देंगे, अरे दे देंगे, 15 लाख देंगे। अरे जुमला था, वो जुमला था। अच्छा 2 करोड़ नौकरी वाला था। अरे मिल जाएगा, 2047 तक होगा। कहा था कि आतंकवाद को खत्म कर देंगे, हो जाएगा। खत्म तो कर दिया, खत्म कर दिया। हर जगह देखिए अमन चैन शांति हो गई। दिल्ली में बेचारा ऐसे मीडिया वाला बोल रहा था, सरदार बेचारा बगल में धड़ाम से बोला, सरदार के बाद डर गया बेचारा और थोड़ा एजेड था, कहीं हार्ट अटैक ना आ गया हो। दूसरी चीज़ देखिए, हम कह रहे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है, मगर आपकी एक जो मानसिकता है, एक देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है कि मेरी जो जनता है, जो इसने मुझे वोट दिया, 140 करोड़ जो भारतीय हैं, वो मुझसे सेटिस्फाई होना चाहिए। अरे वो 24 घंटे में 20 घंटे जगते हैं लोगों के लिए, इसी जनता के लिए। 20 घंटे सोते हैं, 4 घंटा बर्बाद करने लिए जगते हैं। इनका कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया में, उनसे कोई फायदा ही नहीं है। जो वो कहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कुछ हो रहा है उनकी बात पे। इतना हो रहा है, पूरी दुनिया उनके लिए वो हो गई है। देखिए रेड कारपेट बिछता है। बैठा था, उठ के गए, मोदी जी सलाम किए। गजब बता रहे हैं आप लोग, देखते हैं नहीं वीडियो देखते हैं आप लोग भी, तो गोदी मीडिया नहीं है कि मोदी के सिवा भक्ति कुछ दिखती नहीं। मोदी जी के लिए मैं समर्पित हूँ। हाँ तो वही तो, बस हम भी हो गए। अब फालतू SR में जब फार्म आएगा, नाम पूछा जाएगा मोदी, डेट ऑफ बर्थ क्या है मोदी, कहाँ के रहने वाले हैं मोदी। ये वो विश्व गुरु हैं, पूरे दुनिया के गुरु हैं। हाँ तो इतने बड़े गुरु हैं कि बेचारे आज तक अब आतंकवादी को घर में घुस को मारने वाले दिल्ली में अपने बताइए राजधानी में हमला करवाने लेते हैं। अरे हैं आतंकवादी, घुस गए तो क्या करें। घुस गए, आप चलिए 3 लाख रुपए रख के गाड़ी में लखनऊ घूमिए, 1 घंटे के अंदर आप पकड़ लिए जाएंगे। ये सब सारी जो विजिलेंस थी, जो इनकी टीम थी, क्या कर रही थी, कहीं जुगलबंदी तो नहीं चल रही थी। अच्छा मोदी जी, अच्छा हाँ चलिए एक रिपोर्ट और सुनिए। हाँ। बताया गया, अमित शाह जी ने बताया कि उसके जेब में वोटर ID निकली पाकिस्तान का। ये तो बड़ा मजाक, मतलब जो दो में जो पढ़ रहा होगा 2 साल का, वो भी ऐसा नहीं बोलेगा। अगर उसके सामने उसके पापा को मार दिया जाएगा तो वो भी नहीं बोलेगा कि फला, मतलब हम बम मारने आए हैं, दोस्ती करने नहीं आए कि अपना निर्वाचन आयोग के हमको होटल दिलाओगे आप, वोट देने आया था, बम मारने आए हैं। क्या कहा जाए, मतलब लोग मिलते हैं। हाँ बताइए। जो भी कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो भी बोलूँगा झूठ बोलूँगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए हमने बोला था दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से लाएंगे, लाए किसको, बांग्लादेश से शेख हसीना को लेके आए। हमने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, पूरे देश का रोजगार ही छीन लिया। हमने कहा था नौकरियां देंगे, नौकरियां सबकी छीन लिया। हमने कहा था कि विजय माल्या, नीरव मोदी को लाएंगे, ले आएंगे, शेख हसीना को तो लाए, अब क्या चाहिए आपको। मतलब आप ऐसी बात कर, कोई आदमी अगर पैसा लेके भाग गया तो मोदी जी क्या करें। में क्या हुआ मालूम है, क्या हो गया, घर सबके टूटे जा रहे हैं, दाल मंडी, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, और बेचारे जो विकास, जिसके घर में विकास पैदा हुआ है वो कहाँ रहेगा। बहुत बुरा हाल है। आइए इधर आइए आप, इधर नहीं भाई साहब, मैं देखिए मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं सुन सकता। आइए सर, आइए आप आइए। इंदौरी साहब का एक बहुत बढ़िया शेर है। हाँ। उन्होंने कहा था जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये लोग जो है ना जबरदस्ती की, देखिए कहने का मतलब है आप राज करिए, आप मुझको मेरे हिंदू भाई दोस्त से अलग न कर दीजिए। आपने इस कदर नफरत फैला दिया। हम कह रहे राहुल गांधी को हम लोग वोट नहीं देंगे, मगर आप शपथ पे ये लीजिए कि हिंदू मुसलमान राम मंदिर बाबरी मस्जिद नहीं करें। आज बताइए, मेरा दोस्त जिसके यहाँ हम लोग जाते थे, राम को लाए हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। राम को लाए, उनकी औकातें नहीं है, जबरदस्ती वो अपने आज तक अपने अब्बा को नहीं ला पाए, उनके अब्बा का नाम, ये सब फालतू बातें हैं। वो जो दाऊद इब्राहिम को नहीं ला पाया, विजय माल्या को नहीं ला, अपने दोस्त महल चौकसी को नहीं ला पाया, तो वो नीरव मोदी को नहीं ला पाया।
तो वो राम को नहीं लाए, उनकी औकातें नहीं है। राम के वंशज अगर होते तो आज हिंदू मुसलमान में न बांट रहे होते। देखिए, उत्तर प्रदेश में 26 से अधिक बीएलओ की जांच आ चुकी है। इसकी जिम्मेदारी जो लेना नहीं चाहता वही इस चीज़ का राह कलापेगा और वो इस चीज़ से भागेगा। तो क्या मोदी जी ले ले जिम्मेदारी? ये बताइए, यदि कोई काम चालू होने वाला है तो उनके लोगों को या पदाधिकारियों को प्रशिक्षण होता है या नहीं होता है? प्रशिक्षण करना चाहिए, करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? हुआ ना, हो गया। अच्छा, आप तो कह रहे कि जल्दीबाजी में हो गया। यहाँ तो 26 से अधिक लोगों की जांच आ चुकी है। 26 परिवार जो है वो अनाथ हो गए हैं। उनके घर का खर्चा कौन चलाएगा? मोदी जी देंगे क्या उनको? क्यों अभी तक उनको जो है मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? कम से कम जो बीएलओ मृतक आश्रित हैं उनको कुछ ना कुछ पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोल रहे हैं विपक्ष वाले ये हार की हताशा है और ये भी कहा है कि ड्रामा है। हाँ, तो बीएलओ की मौत उनको ड्रामा लग रही है। ये देखिए नरबख्शी लोग हैं, ये आदमखोर लोग हैं। ऐसी बात कहेंगे आप? मोदी जी के लिए ऐसी बात कहेंगे आप? ड्राकुला लोग हैं। पहले ये लॉकडाउन से लोगों को मारा, फिर नोटबंदी से लोगों को मारा, फिर 3 कानून लाके 700 किसानों को मारा, अब बीएलओ को मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 99% लोग पिछड़े और दलित हैं, बीएलओ जो मरे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। IMF ने कहा है इनका 2.3 ट्रिलियन है। डाटा गलत देते हैं ये। भैया वो सुसाइड कर लिए, मोदी जी क्या करें इसमें? मोदी जी ये करे कि 1 महीना में कहाँ SIR होता है बताएं हमको। 8 महीना में जो SIR होना था उसको 1 महीना में डाला है। ये जो है पढ़ना पढ़े ना लिखे। आप बता रहे हम विश्व गुरु, तो विश्व में जाके इलेक्शन लड़ो। यहाँ के गुरु राहुल गांधी हैं, भारत के गुरु राहुल गांधी हैं। ये विश्व के ड्राकुला हैं जो खून चूस रहे हैं लोगों की। लोग इनको माफ़ नहीं करेगा। IMF ने आपका पोल खोल दिया। अमेरिका का रिपोर्ट क्या बता रहा है कि पाकिस्तान युद्ध जीता है, पाकिस्तान ने घर में घुस के मारा है, ये बता रहा है पाकिस्तान का एक अदना सा। और आप चुप बैठे हो। आप युद्ध करो, पाकिस्तान को ख़त्म करो। चीन बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बोल रहा है, आप बोल रहे हो ड्रामा कर रहे हो। अरे आपसे सवाल नहीं किया जाएगा तो आप काहे के लिए प्रधानमंत्री हो? और सदन क्या आपके प्रचार के लिए बना है? क्या वहाँ अपनी गाना गाओ? हंगामा करेंगे। हंगामा बिल्कुल होगा जब मुद्दे पे बात नहीं होगी। इतने मौत के बाद भी अगर आप मुद्दे पे बात नहीं करोगे तो सदन को बंद कर दो, ताला लगा दो सदन को। देखिए, कहावत आपने सुना है कि है रीत जहाँ की लूट सदा, मैं झूठ सदा दोहराता हूँ, 56 इंच का जोकर हूँ, देशवासियों को केवल मन की बात सुना के भरमाता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये बिना टेलीप्रॉम्प्टर से लटकते झटकते पटकते बोल रहे थे। पार्लियामेंट में मैंने भी वीडियो देखा, पार्लियामेंट से बाहर। और राज्यसभा में जब माननीय नेता राज्यसभा के जो प्रतिपक्ष खड़गे साहब ने बड़े तबीयत से धोया तो 2 मिनट नहीं रुके और लहंगा चुनरी फहराते हुए भाग चले राज्यसभा से। पार्लियामेंट में देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा। देश के लोकसभा के स्पीकर बिरला साहब को पता नहीं बीजेपी का IT से लिख के देता कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करते हैं। अरे वो छोड़िए, लेकिन क्या बवाल करेंगे सदन में? अच्छा ही बताइए, जनता की आवाज बुलंद करना क्या जरूरत है विपक्ष बोलने की? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जय जय करें। क्यों जय जय करें? मोदी के का चपरासी है पूरा हिंदुस्तान। ये अनपढ़ जाहिल का कहाँ से डिग्री है? इनकी 2-2 डिग्री हैं। अरे डिग्री से क्या मतलब है? नौकरी देंगे क्या? इनकी उम्र 2-2 है, पहले सिद्ध करें कि कौन सी है। उससे पहले बैचलर लिखते थे कि मैं शपथ पत्र इलेक्शन में भरा जाता है ना, तो ये बैचलर लिखते थे कि मैं कमारा हूँ। और अभी जो पेगासस वाली का डिसीजन आ रहा है अमेरिका में, और उसके बाद वो जो सेक्स स्कैंडल वाला आ रहा है, कल परसों से पोस्टर छपा सोना चालू हो जाएगा। क्या है आप कहाँ पहुँच जाते हैं? आप मुझे बताइए, आंगन टेढ़ा। आप मुझे बताइए पार्लियामेंट से ही भागे क्यों रह रहे हैं? हताशा किस बात की है? डर किस बात की है माननीय प्रधानमंत्री को? ED आपके पास, CBI आपके पास, दिल्ली पुलिस आपके पास, FIR करा करके। सदन में विपक्ष की हताशा है कि नहीं है? बिल्कुल हताशा
पता नहीं है। इनके बेईमानियों और कुकर्मों का फलक बिहार इलेक्शन। ठीक, विपक्ष को गुमराह करने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि वो मेन मुद्दे से उनका ध्यान भटक जाए। गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई बात न करे, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आप बताइए सदन में और क्या बात बोला जाएगा? जनता की आवाज़, जनता की बेबसी, किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, छात्रों की आवाज़ को ही तो सदन में उठाना चाहिए। सरकार की अच्छाइयाँ गिनानी चाहिए। सरकार की अच्छाइयाँ गिनाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में एक से एक रण बहादुर रखे गए हुए हैं कि किस किस तरह से वो अपनी जो है बहादुरी दिखाते हैं। आप तो जानते हैं पत्रकार महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। प्रधानमंत्री इसी तरह से जनता को गुमराह करना चाहते हैं। यहाँ तक कि सदन में जितने सांसद हैं और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय लोग हंगामा परेशान करना चाहते हैं। लोग हंगामा करेंगे? हंगामा नहीं, हम सवाल पूछेंगे। हम सवाल सरकार से पूछेंगे कि जनता के बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे आपने कितना काम किया, देश की जनता को गरीबी रेखा से ऊपर कितना आपने उठाया, इस पे आप जवाब दीजिए। आप हमें ताना मार रहे हैं कि जो है हार के हताशा में आप लोग हैं। हार के हताशा में कोई नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जनता की समस्याओं को उठाने का काम प्रतिपक्ष का कर्तव्य होता है। सुना आपने, ये जनता ने क्या कहा? कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को भी, मतलब बीजेपी को भी कुछ डर लगता है, कुछ हताशा उनके मन में भी है, क्योंकि सवाल तो पूछना विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष सवाल नहीं करेगा सदन में तो क्या करेगा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मिकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।